हम लोग आ गए हैं डे 7 पार्ट बी, ठीक है, सेकेंड है। ABCD में कर रही हूँ, तो इससे आप समझ जाना। पार्ट ए में मैंने सिखाया था हेड आइसोलेशन एंड पार्ट बी में सिखाऊंगी मैं नेक आइसोलेशन। तो गाइस अपने नेक के साथ हो जाना तैयार और मतलब बहुत मजा आने वाला है आपको, आपका कंफ्यूजन भी दूर होने वाला है आज। तो ठीक है, मैं बात नहीं करेंगे, मैंने आपको पोस्चर के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। न्यूट्रल पोस्चर किसको बोलते हैं एक्चुअली में मैंने अगर न्यूट्रल पोस्चर नहीं बोला हुआ तो आज इसमें मैं बता देती हूँ कि उसको हम लोग न्यूट्रल पोस्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हर आइसोलेशन में हमें वैसे ही खड़ा रहना है। न्यूट्रल अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रल है मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पोस्चर में मैंने बताया था आपको वैसे खड़े हो जाना है। तो मैं हो जाती हूँ, मैं थोड़ा आगे आ गई हूँ क्योंकि मुझे नेक का दिखाना है आप लोगों को, तो मैं थोड़ा आगे आ गई, ठीक है। सबसे पहले नेक आइसोलेशन के लिए आपको मैंने पहले बता दिया, आइसोलेशन का मतलब है सिर्फ उसी पार्ट को मूव करना। लेकिन गाइस एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे नेक से होकर के हमारा हेड जुड़ा हुआ है। तो अगर हम नेक को मूव करेंगे तो हेड तो ऑटोमेटिक होगा ही, लेकिन हमारा फोकस क्या होगा, नेक पे होगा। हमारा फोकस हेड पे नहीं होगा, हमारा फोकस नेक पे होगा, ठीक है। तो आप देखो, और अगर आपको इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप इस चीज को रट्टे लगा लो कि इसको हेड आइसोलेशन बोलते हैं, इसको नेक आइसोलेशन बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल अप होता चला जाएगा, आप उन चीजों में अंदर एंट्री करते जाओगे, आपका दिमाग खुलते जाएगा, आप चीजों को समझ लोगे। बचपन में हमें नहीं समझ में आता ना कि क्यों मेरा रटवाया जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी मैं प्रोसीजर दे रही हूँ आप इसको रट्टे निकालो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि फिर भी समझा दूँ आप लोगों को, ठीक है। सो मैं आ गई अपने पोस्चर पे। ब्रीदिंग वगैरह मैंने पहले बताया था, कर लेना। नेक के लिए हमें करना है, हमारी बॉडी जो है वो पूरी बिल्कुल बैक स्ट्रेट पे ध्यान रखना है। नेक को मूव करेंगे अप डाउन, ठीक है। हमारी बॉडी कुछ भी मूव नहीं होगी। तो चलो करते हैं काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पीछे लेके जाएंगे और आगे लेके आएंगे, ठीक है। एक बार आप इस साइड से देखो, ठीक है। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसको और बेसिक सीखना चाहते हो, वैसे तो आप कर लोगे, इतना तो इजी है, कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अगर आपको इसमें भी अगर लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले नेक को पीछे लेके गए, 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर 4 सेंटर 5 सेंटर। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये तो लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको नहीं आता, इससे पहले आपने कभी नहीं किया है, तो आप यहीं से स्टार्ट करना। यहाँ से लेके आना, सेंटर पे लेके आना, बैक सेंटर बैक सेंटर अप। एक्चुअली इसको अप बोलते हैं, ठीक है। अप सेंटर अप सेंटर अप सेंटर अप सेंटर, डाउन सेंटर डाउन सेंटर डाउन सेंटर डाउन सेंटर। इसके बाद करना अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बहुत ध्यान से करना गाइस, क्योंकि नसें खिंच जाती हैं कई बार, इसलिए पोस्चर में गड़बड़ी मत करना और इसको आप एकदम स्लो करना, ठीक है। जितना हो सकता है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के टाइम में हमें स्लो करना चाहिए। स्लो करने से हम चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और चोट लगने से बचते हैं और जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो भागना नहीं है, ठीक है। एंड अब हम सीखेंगे राइट टू सेंटर एंड लेफ्ट टू सेंटर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग राइट जाएंगे। मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगी ताकि आपको और आसान हो जाए। अगर आप डायरेक्टली राइट लेफ्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो करते हैं 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर 4 सेंटर 5 सेंटर 6 सेंटर 7 सेंटर 8 सेंटर। यहाँ की नसें खींचेंगे, यहाँ पे ना, यहाँ का जो एरिया है वो स्ट्रेच होगा। जब आप इस साइड जाओगे तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग मिलेगा आपको।
ठीक है। ऐसे ही जब हम पीछे जाते हैं तो हमारा ये एरिया स्ट्रेच होता है, जब हम आगे आते हैं तो हमारा ये पीछे वाला एरिया स्ट्रेच होता है। आप ट्राई करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग के दिनों में तो क्रैम्प्स लग जाते हैं, सच्ची बता रही हूँ, अगर आपने सच्ची में प्रैक्टिस की है या करोगे तो आपको क्रैम्प्स भी आएंगे, मसल्स क्रैम्प होते हैं, तो उसमें आपको मेडिसिन नहीं लेना है, आपको फिर से धीरे धीरे उसी चीज़ को दोहराना है, और दोहराते दोहराते ये सारे गुड पेन्स होते हैं ये जो खुद से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। सो अब हम करेंगे लेफ्ट साइड। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, 6 सेंटर, 7 सेंटर। ठीक है। अब हमें करना है 1 2 3 4। अपने कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि शोल्डर को ही ऊपर कर लेना। मैंने पहले बताया था ना, आइसोलेशन में आपका अगर नेक मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नेक मूव करेगा, बाकी कोई भी चीज़ मूव नहीं करना है। तो दिमाग में इस चीज़ को रख लेना। ठीक है। और जब ये चीज़ों को दिमाग में रखते हुए करोगे ना तो आप बहुत अच्छा सीखने लग जाओगे। ठीक है। गलतियाँ पकड़ने लग जाओगे। और मैं तो बोलूँगी कि आप नोट्स बना लिया करो, कई चीज़ों का ना आप शॉर्ट में नोट्स बना लिया करो, तो आप जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको वीडियोस खोल के देखनी नहीं पड़ेगी। आप जैसे मेरी बात सुनते हो उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको याद नहीं रहने वाला है, याद रखना है, आप उसको शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिख लो। स्टार्टिंग में हम लोग भी लिख लिख के ही प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। तो 1 मोर टाइम करते हैं। राइट लेफ्ट, कान को सटाने की कोशिश करेंगे बट अभी वो सटेगा नहीं। ठीक है। 1 2 एक काम करते, दोनों साइड जब करेंगे तो 1 काउंट करेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। तो पहले क्या हमें करना था, फ्रंट बैक। बिगनिंग में मैंने प्रैक्टिस आपको दे दी कि कैसे करना है। पहला ये था एंड दूसरा ये वाला। तीसरा हमें क्या करना है, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कैसे बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है, आप अपना पोस्चर मेंटेन रखोगे। ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। अगर एक चीज मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ गाइस, कई बार नेक आइसोलेशन के दौरान आपको चक्कर टाइप का आ सकता है क्योंकि आपने कभी मूव नहीं किया है, तो आपको वॉमिटिंग ऐसा कुछ फील हो तो आप अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है। आंखें बंद करके करने की कोशिश करो तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। और इस डे 1 को ही बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप काउंट के साथ 8 बार करते हो, फिर डे 2 को 16, डे 3 ऐसे ही बढ़ाते जाना। ठीक है। तो अभी हम करते हैं हाफ सर्कल। सो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इसको हम काउंट करेंगे 1, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 हो गया हमारा। अब हमें करना है सेम चीज, हमें पीछे साइड करना है। ये हमारा डाउन करके हम अपने हेड को डाउन करके फॉरवर्ड में हाफ सर्कल बना रहे थे, अब हम बैकवर्ड में करेंगे। ठीक है। गर्दन को स्ट्रेट रखते हुए अपने गले को पीछे रखना है, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब हमें करना है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। एक बार इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब हमें करना है फुल सर्कल। ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सो फुल सर्कल करते हैं। अब फुल सर्कल, मैं राइट साइड से हूँ तो मेरा हर चीज के लिए ना राइट हैंड उठता है, तो मैं कोई भी चीज स्टार्ट करती हूँ राइट साइड से। कई बार जो लेफ्टी होते हैं ना तो उनको लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो साइड आपका ज़्यादा जल्दी वर्क करता है ना, जैसे लेफ्टी हो या राइटी हो, तो मैं बोलूँगी लेफ्टी हो तो लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइटी हो तो राइट से स्टार्ट करो, इससे ना इंजरीज होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। सो रिलैक्स होती है हमारी बॉडी पहले से। अब हमें करना है 1 2। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं गाइस, ब्रीदिंग साथ में करते रहना, सांसों को रोक के कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। अपने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 anti-clockwise 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 तक ही करेंगे, ठीक है। आप स्टार्टिंग में अगर जैसे एक्सरसाइज के तौर पे कर रहे हो तो उसमें आप एक्स्ट्रा काउंट कर लेना, वो अपना जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को इतने सेट्स लगाने हैं, जैसे 25 बार करना है, जैसे एक्सरसाइज में हम काउंट करते हैं, इसको 25 बार करेंगे एक तरफ से, 25 बार करेंगे एक तरफ से, इट्स ओके, आप कर सकते हो। लेकिन मैं डांस में हमेशा से कहती हूँ कि डांस में 8 बीट ही काउंट होता है, ओके। सो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। सो आज हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं साइड से दिखाती हूँ आपको सर्कल बना के, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आए, ठीक है। हमारी बॉडी ना आगे झुकेगी ना पीछे झुकेगी, कहीं नहीं, एकदम नॉर्मल स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, एंड दोनों हाथ साइड में। 1 2 3, आंख बंद कर लेना, आसान हो जाएगा। 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8, डन, ठीक है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना ये वाली स्ट्रेचिंग करने में, सच्ची बताऊँ मुझे अभी अच्छा लगा, फील हो रहा, मुझे लग रहा था और करूँ, बट घंटे भर की वीडियो बन जाएगी अगर मैं करने लग जाऊँगी। तो मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छा लगता है, मैं करती रहती हूँ हमेशा। सो बहुत अच्छे से आज हमने नेक आइसोलेशन समझ लिया। हेड में और नेक में आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी है, रट लो, रट्टे लगा लो। अभी भी कंफ्यूजन है, रट्टे लगा लो। हेड में नेक में अगर कंफ्यूजन है तो आप रट लो कि हेड आइसोलेशन में हमें ये करना है एंड नेक आइसोलेशन में हमें ये करना है। वैसे तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं रैंडमली कभी भी कहीं पर भी किसी को भी ये सब चीज़ अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में डाउट नहीं है। बट मैं आपको फिर भी कह रही हूँ, एज अ बिगिनर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको रट्टे लगा लो। जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा आपको की चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी, अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करते जाओगे तो, ठीक है। सो इसके लिए डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ समझ में आ जाएगा टाइम के साथ। ज़्यादा ओवरलोड और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डांस करने वाले हो, आप डांस सीखने वाले हो, तो डांस हम लोग क्यों करते हैं? एंजॉयमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए। इतना स्ट्रेस ले लिया तो फिर डांस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना कि हमें खुश होकर करना है, ताकि हम जो चीज़ सीख रहे हैं, जिस चीज़ को करने की ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आए, ओके। सो आज का हमारा वीडियो हो गया है कंप्लीट, और एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, सीरियसली मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो कर दोगे मुझे पता है, और प्यारा सा कमेंट कर देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।